नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। सुशांत सिंह राजपूत लाखों सपने छोड़ के चले गए, लाखों युवाओं को सपने देके चले गए। एक छोटे से शहर का लड़का कामयाब किस तरीके से होता है ये दिखाकर चले गए, लेकिन उनके जाने के साथ ही कई खबरें भी सामने आई। 6 महीने से डिप्रेशन में थे, जिसके चलते उन्होंने अपने बांद्रा स्थित फ्लैट में फांसी लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर दी। खबरें यह भी आई थी कि उनके पिता और अपनी बहनों से 6 महीने से बातचीत भी नहीं हो रही थी। खबरों में यह भी आया कि वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। लेकिन क्या ये सच है? उनकी मां 2002 में उन्हें छोड़ के चली गई थी। अपनी मां से बहुत जुड़े हुए थे। 10 दिन पहले उन्होंने एक पोस्ट करके अपनी मां को याद भी किया था। एक बहन भी उनकी दुनिया को अलविदा कह चुकी है। एक बहन अमेरिका में है, 2 बहनें पटना में है। उनके पिता और उनकी बहनें दोपहर तक मुंबई पहुंच जाएंगे। 11 बजे की फ्लाइट है उनकी, और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार होगा। लेकिन क्या सच में उन्होंने 6 महीने से अपने पिता से बात नहीं की थी, अपनी बहनों से बात नहीं करते थे? यह सरासर गलत है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के पिता पटना में अकेले रहते हैं और उनके केयर टेकिंग के लिए वहां पर लक्ष्मी नाम की एक सर्वेंट भी है, जिन्हें सुशांत दीदी कह के बुलाते हैं। वो रोज अपने पिता से बात करते थे। लक्ष्मी ने कहा कि वो उन्हें दीदी कह के बुलाते थे और बार बार रोज उनके जब भी फोन आते थे तब यही कहते थे कि मेरे पापा को कोरोना से बचा के रखना, आप भी कोरोना से बच के रहिएगा। सुशांत पटना आने वाले थे। उनके पिता कह रहे थे कि आ जाओ, लेकिन सुशांत ने यह भी कहा था कि वो जल्द आएगा। उनके पापा ने कहा था कि आओ फिर पहाड़ी घूमने चलेंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। सुशांत घर पहुंच ही ना सके। सुशांत ने भी अपने पिता से फोन पर कहा था कि आप मुंबई आ जाइए, आप मुंबई आ जाइए। और सुशांत के पिता ने भी कहा था कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वो मुंबई आएंगे। लेकिन कोरोना का कहर मुंबई में इतना ज्यादा था कि वो मुंबई गए ही नहीं और सुशांत कभी पटना गए ही नहीं, और दोनों का आखिरी मिलन जो था वो हो ही नहीं पाया। सुशांत सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो भी सामने आ गई है। पुलिस का फोन कल सुशांत सिंह के घर गया था। घर पर उनकी मेड जो है लक्ष्मी वो थी। उन्होंने कहा कि लगभग दोपहर को फ़ोन आया और फ़ोन आने के बाद ये बताया कि सुशांत ने सुसाइड कर लिया है। तब उनके पिता ये खबर सुन के बेहोश हो गए, गिर गए, और इस बात को एक बहुत बड़े सदमे की तरह उन्होंने लिया। बाप बेटे में रोज बातें होती थी। सुशांत रोज अपनी बहनों से बातें करते थे। ये बात साफ हो गई है कि ऐसा कभी नहीं था कि वो अपने बहन या पापा से नाराज हो या डिप्रेशन के चलते उनसे बात ना करते हो, बल्कि उनकी सलामती के लिए वो हमेशा उनसे बात करते रहते थे। तो ये खबरें जो कल आ रही थी कि वो बात नहीं कर रहे थे, ये पूरी तरीके से झूठी थी। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसमें साफ साफ है कि उन्होंने आत्महत्या ही की थी। उनकी हत्या नहीं हुई है। उनके शरीर पर कोई और निशान नहीं थे। अभी भी उनके कुछ सैंपल जे हॉस्पिटल भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आनी है। कोरोना वायरस की रिपोर्ट भी उनकी आ गई है। कोरोना पॉजिटिव वो नहीं थे, लेकिन इतना जरूर है कि मानसिक रूप से वो परेशान थे, जिसके चलते उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया।